हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता है और मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। लगभग 12 साल से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी रिसेंटली हमारी जो पोस्टिंग थी वो कोविड सेंटर में थी। तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक इन सब चीज़ों में आपको कैसे मदद कर सकती है। जैसे एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं वो आपके डिजीज़ के हिसाब से दी जाती है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपके टेम्परामेंट, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपकी लाइकनेस, आपकी डिसलाइकनेस, इन सब सारी चीज़ों पर डिसाइड की जाती है। तो अब जैसे कोई कोरोना का पेशेंट है, उसको मान लीजिए कि उसको माइल्ड हल्का सा सर में दर्द या फिर बदन दर्द या थोड़ी सी सर्दी हो गई है, बट मेंटल लेवल पर भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर डर है, उसके अंदर एंजाइटी हो रही है या फिर उसके अंदर आ रहा है कि नहीं, मुझे मेरी डिजीज़ बढ़ती, मुझे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, मुझे अलग कर दिया जाएगा, मुझे 15 दिन तक अलग बीएमसी वाले उठा कर लेकर। तो इस सिचुएशन में भी लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग फीलिंग आता है। जैसे जब मैं क्वारंटाइन की बात करती हूँ तो मैंने जब पेशेंट में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो पेशेंट में देखा, उनको ऐसा लगता है कि मुझे अलग कर दिया जाएगा। ये सोशली एक तरह से एक स्टिग्मा हो जाता है कि अरे यार, मुझे मेरे घर में से उठाकर बीएमसी वाले लेकर गए हैं और एक अलग तरीके से मुझे अलग एक उसमें बंद करके रख दिए हैं, या फिर मुझे बहुत सारे कोविड पेशेंट के साथ में रहना पड़ेगा, या फिर मुझे अपनी फैमिली से सेपरेट होकर रहना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग लोगों में एक फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस दिमाग में चलने लगते हैं, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। तो बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो रेडी नहीं होते हैं टेस्ट करवाने के लिए। अब उसमें उनको क्या लगता है कि अगर मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक पेशेंट में एंजाइटी आ रहा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अब कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसके अंदर इस तरह की एंजाइटी आती है। इस तरह से पेशेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है, इंसान का जो नेचर होता है, बिहेवियर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हैबिट्स, उसकी एक्शन रिएक्शन, उसकी भूख प्यास कैसी है, उसको किस टाइप की ड्रिंक आती है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। तो मुझे ये आसानी हो जाती है अभी, क्योंकि मेरे पेशेंट मुझे इस तरह की सिम्टमेटोलॉजी दे रहा है, तो उसके बेसिस पर मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं उसकी मेडिसिन डिसाइड कर सकूँ। अब ये डिसाइड करने के लिए पेशेंट अगर डॉक्टर को कोऑपरेट करता है, गवर्नमेंट उसको अगर अप्रूवल देता है, तो हम बहुत हद तक इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पेशेंट को टर्मिनल स्टेज में जाने से हम बचा सकते हैं। अभी जैसे मैं कोविड सेंटर में जब पोस्टेड थी तो मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जहाँ पर उनको स्लाइटली कुछ डोजेस दिया जाए तो हम उनको हील कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, बहुत सारे पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे पेशेंट को भूख चली गई, बहुत सारे पेशेंट को ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया, बहुत सारे पेशेंट का डायबिटीज़ बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा हुआ है? इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जो एनवायरनमेंट उनके लिए सुटेबल नहीं है, जहाँ पर आपको 50, 60, 80, 100 पेशेंट के साथ में 100 कोविड पेशेंट के साथ में आपको रहना पड़ रहा है। आपको एक ऐसी डिजीज़ हो गई जहाँ पर आपको अपनी फैमिली से अलग कर दिया। तो अलग अलग टाइप का माइंड में आपके माइंड में चीज़ें आने लगती है, और वो हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन डिफरेंट हो गई हर एक पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको मेडिसिन डिसाइड किया और मैंने वही मेडिसिन सारे पेशेंट पर दे दिया। तो इस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं होता। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है जहाँ पर आपको एज ए इंडिविजुअल देखा जाता है, और आपके इंडिविजुअलिटी को स्टडी करके फिर एक मेडिसिन दी जाती है। वही मेडिसिन आपको काफ़ी 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 आपकी ये सब चीज़ों को हेल्प कर पाती है, और उनको पूरी तरह से सॉल्व करने में सपोर्ट करती है। लेकिन आपको उस चीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं अगर पेशेंट को बोलती हूँ आपको ये कोविड के ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपके एक्सरे में भी दिख रहे हैं, आपको टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। टेस्ट करवाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हम मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी चीज़, हम अपने आसपास में भी वो प्रिकॉशन लेते हैं विथ अलर्टनेस। अदरवाइज क्या होता है कि हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं कि ठीक है, हमको मास्क नहीं पहनना है, हमको आज सोशल में बाहर नीचे ऐसे घूमना फिरना है बिना मास्क के, या मास्क लगा भी ले रहे हैं, बट मुझे मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड रहनी
लीजिए, बाकी रहे नहीं रहे मेरा वो कंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो जब हम टेस्ट करवा लेते हैं तो हम ये दोनों चीज़ों को संभालने लगते हैं, अपना पर्सनल अपने एनवायरनमेंट को भी संभालने लगते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसको सही तरीके से जब आप समझ कर लेते हो तो पूरी तरह से आप कॉपरेट कर पाओगे, डॉक्टर को भी कॉपरेट कर पाओगे और अपने आप को भी ठीक कर पाओगे। थोड़ी सी सावधानी बहुत सारी बीमारियों को बचा सकती है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट देखे जैसे जो कोविड सेंटर से आ जा रहे हैं, या उनका 1 या 2 बार या 3 बार उनका जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आ गया, उस चीज़ को लेकर उनको मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कितने मैंने पेशेंट को देखा जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वी कैन प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ पेशेंट। हम लोग इस तरह के लोगों को उनको बचा सकते हैं, उनको उनकी डिजीज़ और ज़्यादा ट्रबलिज्म नहीं हो, और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं करे, और ज़्यादा उनको सफरिंग नहीं दे, इनसे हम बचा सकते हैं। सो मेरा आप सारे लोगों से ये अपील है, आप होम्योपैथिक ट्राई कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और मेरा गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि इस सिस्टम को और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको बढ़ावा नहीं देंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें किस लेवल के चेंजेस आ रहे हैं और क्या हो रहा है। हर बार पेशेंट को डर हो रहा है, फेंट हो जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं वो डिजीज़ की वजह से हो रहा है, माइंड से भी होता है। और हर एक जो बीमारी ओरिजिनेट होती है वो माइंड से फिर बॉडी में आती है। फॉर एग्जांपल मुझे बुखार हुआ है, लेकिन उसमें ही हर पेशेंट का जो मेंटल रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है। किसी को बहुत ज़्यादा अकेलापन चाहिए कि मुझे बुखार हो, मुझे अकेले छोड़ दो। किसी का ऐसे होता है कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो आकर मुझे पूछे, मेरी हेल्थ के बारे में देखें कि क्या हो रहा है, मुझे किस तरह की तकलीफ़ हो रही है। बहुत सारे लोगों को कैसे होता है कि सिर्फ बेड पर लेटे रहना ही अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारी है लेकिन फिर भी अपने कामकाज में जुटे रहते हैं, अपनी चीज़ें सारी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है करती है। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर और बिहेवियर होता है जो उस डिजीज़ में दिखता है, तो उसके बेसिस पर हम उसको दवाई दे सकते हैं। मैंने आपको एक सिर्फ फीवर के लिए क्रोसिन दे दिया, पैरासिटामोल दे दिया, तो वो तो मैंने आपको जनरलाइज बेसिस पर मेडिसिन दे दिया। बट होम्योपैथिक जब मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ तो वो आपके इंडिविजुअल फीचर्स को पकड़कर फिर मैं दे रही हूँ, तो ताकि आपका आप मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल से आप बैलेंस्ड रहें। इस तरह की चीज़ें हैं जो हमको इसके बारे में क्या है, अवेयरनेस नहीं है, और अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। होम्योपैथिक इज़ द वंडरफुल साइंस। अगर आप उसको सही तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो कितने सारे ऐसे क्रॉनिक एलिमेंट, मुझे 12 साल से हो गया, मैंने प्रैक्टिस करते हुए हो गया, मैंने देखा पेशेंट के कितनी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि जब आप मेंटली ठीक रहते हो, जब आपका मेंटल सिस्टम, मेंटल जो इक्विलिब्रियम है वो नॉर्मल हो जाता है, तो बॉडी में तो अपने आप से चेंजेस आने लगते हैं। आज देखा जाए तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये सारी जो बीमारियां होती है कहीं ना कहीं आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी बॉडी में आती है, लेकिन हमको उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता है और हम उसको दवाई लेते हैं, सप्रेस करते हैं। मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पैथी के फेवर में भी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस देखा है। बीइंग अ डॉक्टर मैंने उन सब चीज़ों को देखा है कि पेशेंट में किस लेवल के चेंज आते हैं, और मुझे पता है कि वो अभी भी इस कंडीशन में भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट आप उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करें। हमको सस्ती चीज़ें, हमको फ्री वाली चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती है। हमको जहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाए, बस थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ कर फटाफट आपको मेडिसिन दे दिया जाए। अब वो मेडिसिन जो आपको दे दी जा रही है वो, और जो आपको डिटेल पूछकर आपको मेडिसिन दे रही है, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। पर वो हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि इसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, और उसमें आपको इतने कम 2-4 मेडिसिन आपको मिलाकर दे दी गई, या आपको बता दिया गया कि ये आप मेडिसिन ले लो, इसी से आपका सब कुछ हो जाए। तो ये नहीं होता है। अगर आपको अपने आप को ठीक करना है तो आपको भी उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। डॉक्टर भी आपको तभी हेल्प करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। आप अपनी खुद की हेल्प नहीं करना चाहेंगे तो कोई डॉक्टर आपको हेल्प नहीं कर सकता है।
तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनको राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए, सही चीज़ें बताइए। डॉक्टर आपको मॉनिटर करते रहता है, ऐसे नहीं कि आपको दवाई देकर छोड़ दिया कि पेशेंट के साथ जो भी हो रहा है। नहीं, वी आर एवरी टाइम वी आर कीपिंग वॉच ऑन यू कि क्या हो रहा है, पेशेंट को किस तरह की चीज़ें आ रही है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, उनमें नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है और कौन सी सिमिलर मेडिसिन आ रही है। तो ये सारी चीज़ें तब हो पाएगी जब मैं आपको कॉपरेट करूँगी, मैं एज अ पेशेंट आपको कॉपरेट करूँगी और डॉक्टर जो कॉपरेट करेगा। पेशेंट और डॉक्टर दोनों का कॉपरेशन मिलकर चीज़ें सही तरीके से होती है, तब वो क्योर की स्टेज में जाता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% मैं आपको रिजल्ट देकर जाऊँ, लेकिन अगर 70-80% भी अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो व्हाट्स बैड इन दैट। सो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी देखिए, रिसर्च कीजिए कि किस तरह से चीज़ें हो सकती है। आंख बंद करके कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक मैं किसी सिस्टम को समझूंगी नहीं, जब तक मैं सिस्टम को यूज़ नहीं करूंगी, मुझे उसका बेनिफिट नहीं पता चलेगा। और मैं वही देखूंगी जो मुझे दिखाया जा रहा है, मुझे उसका रियल पिक्चर नहीं पता चलेगा। तो आप यूज़ कीजिए, आपको पता चलेगा। Thank you.